नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज हम जानते हैं विवाह रेखा के संबंध में कुछ गूढ़ सी बातें। अक्सर हम देखते हैं कि विवाह रेखा के विषय में बताया जाता है शास्त्र में कि हमारे बुध पर विवाह रेखा होता है, लेकिन विवाह में अक्सर देखते हैं कि समस्याएं, विवाह होने में समस्याएं, विवाह के बाद समस्याएं, संबंध विच्छेद इत्यादि कई तरह की समस्याओं का सामना अक्सर करना पड़ता है। या 2 विवाह 3 विवाह, बहुत तरह की बातें। आइए इसी पर हम बात करेंगे। तर हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बुध क्षेत्र में यहाँ से निकलने वाली ये रेखाएं इस प्रकार की, ये हमारी विवाह को दर्शाती है। इस पे उम्र की गणना की चर्चा पूर्व में कर चुका हूँ, आगे भी अगले अंक में इसकी गणना करेंगे। लेकिन आज जिस बात की बात करेंगे उसकी बात बताता हूँ कि विवाह रेखा पे जो है, अगर विवाह रेखा आपकी स्पष्ट है, पुष्ट है, ध्यान दें ये विवाह रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, पुष्ट है, किसी प्रकार का इस पे मान लीजिए ये रेखा है, किसी प्रकार का इस पे क्रॉस नहीं है, दाग नहीं है, नीचे ब्रांच नहीं है, इस प्रकार की बात, तो ऐसा विवाह रेखा जो है सुखी दाम्पत्य जीवन माना जाता है। मतलब अगर बिल्कुल स्पष्ट हो तो आपका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखी रहने वाला है, ऐसा यह विवाह रेखा कहता है। यदि विवाह रेखा गहरी और लंबी हो, कभी कभी देखने को मिलता है कि विवाह रेखा गहरी के साथ साथ लंबी हो, ये देखिए लंबी रेखा बिल्कुल स्पष्ट, ऐसा आपको प्रतीत हो कि गहरी के साथ साथ, तो ऐसे जातक जो है अपने रिश्तों को खास महत्व देते हैं। अपने पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति को बहुत अत्यधिक महत्व देते हैं और वो एक दूसरे से सचमुच प्रेम करते हैं, ऐसा ये रेखा दर्शाता है। ये एक अच्छा और शुभ चिन्ह माना जाता है। अब आते हैं कि विवाह रेखा में आखिर समस्या कब और कैसे उत्पन्न होती है। अगर खंडित विवाह रेखा, मान लीजिए रेखा है, मान लीजिए इस प्रकार से रेखा हो, मैं दूसरी जगह बताता हूँ, इस प्रकार से ये देखिए, ये इस प्रकार से टूटी हुई सी विवाह रेखा हो, जहाँ आपकी ये विवाह रेखा, मैं यहीं पे ये देख लिए कुछ इस प्रकार से हो और कैसा लगे कि बीच में खंडित, यहाँ से शुरू तो हुआ था विवाह रेखा, लेकिन यहाँ पर फिर जो है बीच में एक खंड है, टूटा हुआ सा है। तो खंडित विवाह रेखा ये जो दर्शाती है किसी जातक के प्रेम संबंध का टूट जाना, प्रेम संबंध का अंत, दाम्पत्य जीवन में विरह का संकेत है। यदि ये रेखा दोनों ही हाथों में, आपके लेफ्ट और राइट दोनों में इस प्रकार से खंडित प्रतीत होती हो, तो ये बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं, बुरा संयोग कहलाता। खंडित रेखा ये दर्शाती है कि ऐसे जातक का पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति का वियोग, मतलब अलगाव को दर्शाती है, वियोग को दर्शाता है। यह दोनों में से किसी एक की मृत्यु को भी दर्शाता है। अलग होना, तलाक, संबंध विच्छेद, विवाह विच्छेद को भी ये दर्शाता है। अब दूसरी युक्ति बनती है कि अक्सर देखने को मिलती है कि विवाह रेखा ऐसे शुरू तो यहाँ से हुई थी, मगर ये झुक के इस प्रकार से हृदय रेखा को क्रॉस कर दिया, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ये क्रॉस करना, ये इस प्रकार से चीरती हुई निकल जाए तो ये अच्छा और शुभ नहीं माना जाता है विवाह के लिए। ये संबंध विच्छेद को, विवाह विच्छेद को दर्शाता है। आपस में बनाव नहीं होना, विवाह विच्छेद हो जाना, इस प्रकार की संभावना बनती है। अब है कि मान लीजिए विवाह रेखा अक्सर इस प्रकार से झुका हुआ सा नजर आता है। ये क्या कहता है, स्पष्ट तो है लेकिन झुका हुआ है। ये झुकाव जो है कनिष्ठका, ये झुकाव जो है नीचे की ओर है, या झुकाव फिर मान लिया जाए इस प्रकार से यहाँ ऊपर की ओर इस प्रकार से है। ये बहुत लंबा झुकाव है तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है, ये विरक्ति को भी दिखलाता है। लेकिन ये झुकाव जो है ये नीचे की ओर होता है, ये झुकाव दरअसल ये दिखलाता है कि जीवन साथी की मृत्यु उससे पूर्व होगी, लेकिन समय पर होगी। अगर आपके विवाह रेखा को कोई अन्य रेखा, मान लिया इधर से कोई रेखा आई, अन्य रेखा नहीं, इसको ऐसे काट दिया, तो विवाह रेखा को काट देना जो है ये शुभ संकेत नहीं है। वैवाहिक सुख में नुकसान को दिखलाता है। आपके वैवाहिक सुख में अच्छी बात नहीं मानी जाती है, इसे नुकसान होने को दर्शाता है। ये नुकसान, पत्नी का वियोग, आपसी सामंजस्य ना होना, इन सब बातों को दर्शाता है। अब एक चिन्ह बनता है कि इस प्रकार का 2 मुंह, बाद में जैसे विवाह रेखा तो बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन ये जाके यहाँ ब्रांच दिख रहा है। इस प्रकार के ब्रांच, 2 या अधिक ब्रांच बन जाना विवाह के लिए शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों को आपस में पति पत्नी में सामंजस्य की कमी मिलती है, वो लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता है, कलह युक्त होता है, ऐसा कहा जाता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे विवाह रेखा के संबंध में। धन्यवाद।